आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ईशा पटेल। फुटकर न्यूज की नई सीरीज मॉडल गांव की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको मिलवाएंगे एग्री टूरिज्म एक्सपर्ट विकल कुलश्रेष्ठ जी से। तो आइए बात करते हैं विकल जी से। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज के समय में कृषि पर्यटन का महत्व क्या है? देखिए, पोस्ट कोविड सिचुएशंस जब हमारे हिंदुस्तान में डेवलप हुई थी, जी। तो एक एक ऐसा ये सेक्टर था जिसने हमारे पूरे हिंदुस्तान को खाना दिया है। और उसी के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी डेवलप हुई थी, जिसमें कि लोगों को जब घर से निकलना पड़ा तो उन्हें लगा कि जो हमारे खेत हैं, खलियान हैं, वो जी। एक बेटर जगह है, सेफ जगह है, जहाँ पे एक आदमी अपना जाके एक घर से बाहर निकल सकता है, क्योंकि 2-2 3-3 साल आप लोग पिंजरे में कैद थे। तो जी। इस तरीके से अगर हम इसको टोटलिटी में देखें कि ये एग्री टूरिज्म हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है अपने आप को सेफली रीएलोकेट करने की। जी। साथ में ये अपॉर्चुनिटी देता है आपको अपने आप को एक्सपोज करने की टुवर्ड्स विलेज लाइफ स्टाइल। एंड जी। थर्डली, जो हमारे फार्म लैंड्स थे या हमारे जो फार्मर्स थे, जी। उन्होंने पोस्ट कोविड ये इतना अच्छा काम किया है कि पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने खाना दिया है। तो मेरे हिसाब से एग्री टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक नया फॉर्मेट ऑफ टूरिज्म है, जी। जिसको कि हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। सर, जब किसी भी क्षेत्र में जब एग्री टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनकी जीवन शैली में कैसे बदलाव आता है? देखिए, ट्रेडिशनली जैसे हमारा हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, ये सबको ही पता है। जी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिंदुस्तान का दिल जो है वो हमारे गांव है, क्योंकि हम एक 5,000 वर्ष से ज्यादा की एक सभ्यता है जिसको हम अपने साथ लेके चल रहे हैं, जिसको जी। देश नहीं विदेश और पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। तो क्योंकि हम कृषि प्रधान हैं और हिंदुस्तान बिना किसान के आई थिंक आधा अधूरा ले रह जाता है। तो मुझे लगता है कि जब ये टूरिज्म का पॉइंट जब यहाँ से कनेक्ट होता है एक किसान के साथ, एक गांव के साथ, तो जब आप उस जीवन शैली को देखने के लिए उधर जाते हैं, एज अ टूरिस्ट आप विजिट करते हैं, तो एक कंप्लीट सिस्टम में चेंज आता है। जी। जैसे हम लोगों का एक प्रोजेक्ट था यहाँ बुलंदशहर, अगर आपने सुना हो, एक जिला है हाँ पश्चिमी जी। उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा एक हॉस्टिलिटी के हिसाब से ज्यादा नेगेटिव माना गया है। तो ओके। हमने करीब 8 साल पहले यहाँ पे एक प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया था देहात के अंदर। जी। गांव का नाम है काचरॉड। तो वो पूरा क्षेत्र ही एक तरीके से टूरिज्म का, तो टीवी नहीं आता वहां पे किसी को। लेकिन जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टेब्लिश किया तो मैंने ये पर्सनल लेवल पे महसूस किया कि जो ये गांव वाले लोग ऐसा मानते हैं कि जो शहरी आदमी है वो जब आपका गांव में आएगा तो कुछ नॉनसेंस वैल्यूज कैरी करेगा, क्योंकि जितनी भी हमारी नेगेटिव ज्यादातर चीजें हमने देखा है कि शहरों में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू विलेजेस। जी। बट जब ये प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश हो गया तो इस प्रोजेक्ट के एस्टेब्लिशमेंट के बाद ये देखा गया कि गांव वालों ने बाहर के लोगों को, जो मतलब हैं तो हिंदुस्तानी या विदेशी भी हैं, जी। जी। उनको एक्सेप्ट करना शुरू किया, उनको वेलकम करना शुरू किया, उनको एक सेफ एनवायरनमेंट दिया कि आप अब हमारे गांव में हैं, अब आप हमारे घर में हैं। होटल या रिजॉर्ट या फार्म तो बात की बात है। जी। जी। तो ये एक मैंने देखा बहुत बड़ा बदलाव था इन लोगों के थॉट प्रोसेसेस में। सर, कृषि पर्यटन से गांव का इकोसिस्टम कैसे बदलता है? देखिए, जब भी कोई आदमी इस प्रोजेक्ट को या इको टूरिज्म, सॉरी, एग्री टूरिज्म की तरफ जाता जी। है, वो गांव का व्यक्ति का द्वारा प्रोजेक्ट लिया हो या किसी ऐसी व्यक्ति का जो गांव से जुड़ा था लेकिन वो बाहर चला गया अपने गांव से, और जब वो वापस आके इस सिस्टम को वहां पे लॉन्च करता है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे वहाँ का रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है, वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था हो जाती है, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो हमारा वीक हो रहा होता है जी। वो स्ट्रांग होने लगता है, क्योंकि बच्चे देखते हैं। और देखना एक सबसे आसान तरीका होता है सीखने के लिए, क्योंकि जी। जब आप देखेंगे तभी तो आप सीखेंगे। जब आपने कुछ देखा ही नहीं तो सीखेंगे क्या? तो ये चीजें एक तो बदलाव लाती हैं। फिर क्या था, क्योंकि अब आप एग्रो टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो जो हमारे व्यक्ति शहरों की तरफ चले गए हैं या विदेश चले गए हैं, कहीं ना कहीं उनकी जड़ें भी किसी ना किसी गांव से, उनके दादा परदादाओं से जुड़ी हुई थी। तो जी। ऐसा हर व्यक्ति अपने उस जीवन को देखना चाहता है जिसको गांव का जीवन कहते हैं, और वो वापिस आके गांव में जब वो रहता है, तो हमारा जो किसान है वो बहुत डायरेक्टली बेनिफिट लेता है। जी। क्योंकि खेती सबको एक्साइटिंग लगती है कि हमें खेत जी। करना है, हमारा फार्म होना चाहिए, जी। या ये कि भाई कैसे फ्रेश प्रोड्यूस है वो कैसे उगता है। तो
तो ये सब चीजें जब हमारा जो मॉडर्न टूरिस्ट है वो देखता है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी भी होता है। वो उनसे उस फसल को खरीदता है, या वो किसान को रास्ते बताता है कि आप अपना सामान है वो मेरे माध्यम से आप यहाँ बेच सकते हैं। अलग अलग चीजें हैं खेती में, आपकी दूध का भी काम होता है, फलों का भी काम होता है, और बाकी चीजों का भी काम होता है। तो एक किसान को एक बेटर प्रोस्पेक्ट उसकी इनकम लेवल के इंक्रीज होने का हो जाता है। जी, ये मैंने देखा है जी। सर आपको क्या लगता है कि मॉडल गांव जैसे कॉन्सेप्ट हमारी भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ने में मदद करते हैं? डेफिनेटली मैं बोलूँगा ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। हालांकि शुरुआत बहुत छोटे से हुई थी, मैं काफ़ी अर्ली स्टेजेस से जुड़ा हुआ हूँ इसमें डॉक्टर साहब के साथ। ये एक ऐसा एक प्रयोग है, या ये कहिए कि एक ऐसी सोच और पहल बन चुकी है जो शायद पूरे हिंदुस्तान को एक ऐसा कंट्री बना सकती है जो अपने आप में एक अजूबा बन जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान में सब कुछ है, और है कहाँ, हमारे गांव में, गांव कहाँ है, हमारे दिलों में। तो जैसी ये चीज धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी, हमारा देश विकसित होगा, हमारा किसान विकसित होगा, हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी, हमारा देश सुधर जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो सर इस क्षेत्र में विकास के लिए जो प्राइवेट और जो राज्य के हितधारक हैं उनकी क्या आवश्यकता होती है? देखिए, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स और गवर्नमेंट का तालमेल होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को आगे ले जाने के लिए। एंड नो डाउट इसमें गांव का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब हम किसी भी क्षेत्र में जो गांव से रिलेटेड है प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करते हैं, एक प्राइवेट पार्टी एस्टेब्लिश करती है, तो उसे गांव का सपोर्ट चाहिए होता है। बट एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट भी एक ऐसी पॉलिसी तैयार करे जो टोटली एग्रो टूरिज्म बेस्ड है, जिसमें जहां पे भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनकी एक एसोसिएशन हो, वो एसोसिएशन के जो विचार हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट के पास एक डोजियर बन के जाए और गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करे। देखिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। हमने अपने यहाँ ये 7-8 साल में देखा, हम लोग बिल्कुल देहात में थे, कम से कम 50 से 60 किलोमीटर बुलंदशहर इस गांव के आसपास कुछ नहीं था, सड़कें भी नहीं थी। लेकिन क्योंकि सरकार को ये समझाया गया, पर्सनल लेवल पे समझाया गया, तो हमारे यहाँ सड़कें बनी, हमारे पानी की व्यवस्था अच्छी हुई, गांव में बिजली नहीं आती थी, बिजली आनी शुरू हो गई। जो टीचर्स स्कूलों में जाते नहीं थे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, वो टीचर्स की वहां पे हाजिरी लगने लगी। तो कहीं ना कहीं ये सब सरकार के द्वारा ही इनिशिएट हुआ। लोकल डीएम, लोकल एसएसपीज ने उसमें इंटरेस्ट लिया, और साथ में जो प्राइवेट पार्टी थी उसने अपना प्रोजेक्ट को एक्सपेंड किया। मतलब हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को एक्सपेंड किया, और अब हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको अलग अलग तरीके से देश के कॉर्नर्स में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार इस पे और अच्छे से ध्यान देती है, सरकार कुछ अच्छी पॉलिसीज लाती है देहात क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, तो मुझे लगता है कि ये एक नया फॉर्मेट ऑफ टूरिज्म होगा, और इससे पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नया रिवॉल्यूशन आ सकता है। तो मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि अगर टूरिज्म को और आगे ले जाया जाए तो इसमें सरकार कैसे भूमिका निभा सकती है और इससे रोजगार में क्या बढ़ोतरी होगी? देखिए, सरकार के बिना कोई भी चीज चलना बहुत मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं सरकार हमेशा एक थॉट को फैसिलिटेट करती है, क्योंकि सरकार का काम है सिस्टम को क्रिएट करके देना, उससे प्रॉफिट कमाना तो उनका उद्देश्य नहीं होता है। और कई लोग ऐसे भी मैंने देखे जो मेरे से रिलेटेड हैं, जो इन प्रोजेक्ट्स में हमारे आने के बाद हमारे पास वो वापस आ गए, जो लोग यहाँ से काफी दूर दराज क्षेत्रों में जाके काम कर रहे थे। तो एक तो क्या हुआ, उनका वापस घर आके प्लान हो गया, मैं कहता हूँ अपने घर वापसी हो गई। दूसरा क्या कहते हैं, आपने उन क्षेत्र के अंदर जो दूसरे बच्चे थे जो देख रहे हैं चीजों को, उनको आपने एक तो एजुकेशन दी, टूरिज्म की एजुकेशन दी, दूसरा उनको एम्प्लॉयमेंट भी दी। तो इससे पूरी व्यवस्था पे गाँव के फर्क पड़ता है, ये मेरा कहना है। सो फुटकर न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू, एंड वी लुक फॉरवर्ड ऑलवेज कनेक्ट विद यू। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एग्री टूरिज्म एक्सपर्ट विकल्प श्रेष्ठ जी, जिन्होंने हमें बताया कि मॉडल गांव कैसे कृषि पर्यटन को आगे बढ़ाने में दे रहा है योगदान। मॉडल गांव से जुड़ी और जानकारियों के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज के साथ। नमस्कार।